हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू स्टूडियो। मैं लखन भारद्वाज आपका अपने चैनल नॉलेज आईक्यू स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज हम जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी आएंगे, क्योंकि एसएससी का एग्जाम आने वाला है अगस्त में। तो उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं और जो मैंने सीरीज 1000 स्टैटिक जीके की सीरीज चलाई थी उसी का ये पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाई द। इसका मतलब ये है गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। राज्यपाल की नियुक्ति देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो राज्यपाल आर्टिकल 153 किसके अंतर्गत आता है? 153 के अंतर्गत आता है। और राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से ही सारे कार्य करता है। और इसकी नियुक्ति कितने साल के लिए होती है? इसकी नियुक्ति होती है 5 साल के लिए। तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है और ये आर्टिकल 153 के अंतर्गत आता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इज ए बुक ऑथर्ड बाई। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ये बुक किसने लिखी? इसके लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इस्मेल मर्चेंट। इस्मेल मर्चेंट ने माई पैसेज फ्रॉम इंडिया बुक लिखी। इस्मेल मर्चेंट एक इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर थे। इस्मेल मर्चेंट कौन थे? एक इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। ये फिल्म बनाते थे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में और ये हॉलीवुड तक पहुंचे। तो इनकी ये बायोग्राफी है, इसका नाम है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसने लिखी? ऑप्शन बी, इस्मेल मर्चेंट ने। ये इनकी बायोग्राफी है। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। कुली इज फेमस वर्क ऑफ। कुली किसका फेमस वर्क है? मतलब कुली एक उपन्यास है और ये किसने लिखा है? ये नोवेल, कुली नाम का नोवेल किसने लिखा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मुल्कराज आनंद। ये कुली एक उपन्यास है और मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया है। ये कब प्रकाशित हुआ था? तो आप ध्यान रखिएगा, 1936 1936 में कूली नाम का उपन्यास प्रकाशित हुआ था। और ये पुस्तक भारत में ब्रिटिश शासन और भारत की जाति व्यवस्था के ऊपर लिखी गई है। किसके ऊपर लिखी गई है? भारत में ब्रिटिश शासन और भारत की जाति व्यवस्था के ऊपर। और कब आई थी? 1936 में। नाम क्या है? कूली। और किसने लिखी है? मुल्कराज आनंद ने। मैं आपको हर क्वेश्चन के बारे में फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस पर्सनैलिटी इज क्रिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ ईमेल। कैन यू आइडेंटिफाई हिम फ्रॉम द गिवन। मतलब ये है कि ईमेल को किसने इन्वेंट किया? इनमें से किसने ईमेल को इन्वेंट किया? ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन ने 1971 में ईमेल को इन्वेंट किया। अच्छा, ईमेल आरपानेट का ही पार्ट है, तो इतना आप ध्यान रखिए। 1971 में रे टॉमिल्सन ने ईमेल का आविष्कार किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। इसका मतलब ये है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जो गोलमेज सम्मेलन होते थे, वो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वो कब हुआ था? ऐसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज। मतलब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1931 में। 1931 में लंदन में इसका आयोजन हुआ था और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। कौन थे? क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि सेकंड राउंड टेबल मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो महात्मा गांधी जी बने थे। और ये कब आयोजन हुआ था इसका? 1931 में। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसेट। एनसेट इज द नेम ऑफ डोमेस्टिक एयरलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। एनसेट नाम की एक घरेलू एयरलाइन सुविधा है और ये किस कंट्री की है? तो एनसेट किस कंपनी की डोमेस्टिक एयरलाइन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। एनसेट ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है
अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताऊँ मैं आपको। ऑस्ट्रेलिया की वो जो कैपिटल है वो है कैनबरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो एसेट किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की। इतना आप ध्यान रखिएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। मेटल्स विच केमिकली बिहेव बोथ एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज कॉल्ड। मतलब ऐसा कौन सा मेटल है जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है, मतलब ना तो वो मेटल होता और ना वो नॉन मेटल होता। तो ऐसा कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेटोलाइट्स। मेटोलाइट्स ऐसे बिहेव करते हैं, ना तो वो मेटल होते हैं ना नॉन मेटल होते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, मतलब वित्तीय आपातकाल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 360। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये अब तक हमारे देश में अभी तक नहीं लगा है, आगे लगे भी ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 360। आर्टिकल 352, और ये भी ये हमारे वैसे आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपातकाल हैं, तो इनका भी आप ध्यान रखिए। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैरीज इज। पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी किसके हिसाब से? वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब पानी के घनत्व के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वैसे तो नील नदी विश्व की सबसे बड़ी है, लेकिन पानी के घनत्व के हिसाब से कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमेजन। अमेजन नदी पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है पानी के घनत्व के हिसाब से, और वैसे कौन सी है? नील। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड थ्रू वर्ल्ड ऑन विच डे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो ये हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, जागरूकता बनाने के लिए ये मनाया जाता है। अच्छा, 2020 की थीम क्या है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की 2020 की जो थीम है वो है बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी के अंदर कौन आता है? जो हमारे पशु पक्षी होते हैं, जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये सारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिक्की एक्सपेंड टू। फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? फिक्की आपने नाम सुना होगा, तो फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? अभी फिक्की से ही नरेंद्र मोदी, फिक्की की सहायता से ही नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कोयले के खदान की नीलामी की है, जो मैंने आपको करंट अफेयर में बताया। तो मेरी करंट अफेयर वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो आप इस पर ध्यान रखिए। अच्छा, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में, और इसके जो MD CEO हैं वो कौन है? वो हैं उदय शंकर। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो न्यू दिल्ली में। तो इतनी सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस प्लेस इज ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। हमारे देश का साउथ का मैनचेस्टर कौन सा है, मतलब दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोयम्बटूर। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज कोयम्बटूर। अच्छा, ये तो साउथ इंडिया का मैनचेस्टर हुआ। हमारे जो नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कौन है? तो वो है कानपुर। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली व्हाट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड्स इन इंडिया? इसका मतलब ये है पूरे विश्व की पॉपुलेशन में इंडिया का कितना भाग है, मतलब कितना परसेंट है, कितना पार्ट है इंडिया का पूरे विश्व की पॉपुलेशन में। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1/6। मतलब छठवां भाग है पूरे विश्व की पॉपुलेशन का भारत, और विश्व में दूसरे नंबर पे आता है चाइना के बाद, ये तो आपको पता होगा। और 2025 तक ये चाइना से भी आगे निकल जाएगा, ऐसा सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिबल इज यूनिट ऑफ। डेसिबल किसका यूनिट है, मतलब डेसिबल में इनमें से किसको मापते हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, साउंड। साउंड को डेसिबल में मापते हैं, तो साउंड का यूनिट क्या हुआ? डेसिबल। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स इज इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ISO 9001 ट्रेन? इनमें से ऐसी कौन सी ट्रेन है जो भारत की पहली ISO सर्टिफाइड बनी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल एक्सप्रेस। भोपाल एक्सप्रेस इंडिया की पहली ISO सर्टिफाइड ट्रेन बनी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब CLRI, CLRI फुल फॉर्म क्या बताई मैंने आपको? सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई। चेन्नई में सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज द थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब 1 दिसंबर को कौन सा दिन, कौन सा डे मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये तो आपको पता ही होगा, वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को पूरे विश्व के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, ये कौन कौन इसे मनाता है? तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको मनाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो ये एड्स रोग की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक द एलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस? द एलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ये बुक किसने लिखी, या ये कह सकते हैं कि इस बुक के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अरुंधति रॉय। इसमें और कोई जानकारी तो नहीं है, इतना ही याद रखना है आपको कि अरुंधति रॉय ने द एलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस नाम की बुक लिखी। काफ़ी फेमस बुक थी, इसका नाम आप याद रखिएगा, द एलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। मानस टाइगर सेंचुरी इज इन? मानस टाइगर सेंचुरी कहाँ पर है? मतलब मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो मानस जो टाइगर सेंचुरी है वो कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, असम में मानस टाइगर सेंचुरी है। अच्छा, मैंने जो टाइगर सेंचुरी थी, वन्यजीव अभ्यारण्य, उनकी वीडियो के ट्रिक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप वहाँ से जो नेशनल पार्क हैं उनकी ट्रिक सीख सकते हैं। तो मानस टाइगर सेंचुरी कहाँ पर है? असम में। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। पाणिनि वॉज मतलब पाणिनि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए संस्कृत ग्रामरियन ऑफ वैदिक टाइम्स। ये वैदिक काल के संस्कृत विशेषज्ञ थे। कौन थे पाणिनि? वैदिक काल के संस्कृत विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड? पूरे विश्व का सबसे ज्यादा बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पैसिफिक। ये तो आपको पता ही होगा, प्रशांत महासागर पूरे विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है, और इसी में मरियाना ट्रेंच पाया जाता है, जो हमारे पूरे विश्व के महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज? हमारे भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 65.38%। हमारे भारत की साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट है 65.38। अच्छा, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कौन से राज्य की है? तो आपको पता ही होगा, केरल की। केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लीस्ट लिटरेसी रेट? हमारे देश में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम साक्षरता लिटरेसी रेट है? तो ये भी आपको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा जो इंडियन स्टेट लीस्ट लिटरेसी रेट में बताया गया है, तो बिहार में लिटरेसी रेट सबसे कम है, लीस्ट लिटरेसी रेट है बिहार में। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्क वाज फॉर्म्ड इन? सार्क की स्थापना कब हुई, या ये कह सकते हैं कि सार्क हमारे फॉर्म में कब आया? सार्क की स्थापना कब हुई?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1985। सार्क की स्थापना 9 दिसंबर 1985। डेट आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ। 9 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई। अच्छा, सार्क की फुल फॉर्म क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। मैं दोबारा बता रहा हूं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क की फुल फॉर्म है। और सार्क में कितने मेंबर हैं? तो सार्क के मेंबर भी आपको पता होना चाहिए। तो सार्क में 8 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये 8 मेंबर हैं सार्क के। अच्छा, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नॉर्वे। नॉर्वे यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। पहले ये मेंबर था लेकिन ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर से हट गया, तो अब ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। कौन सा देश? नॉर्वे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियन इज हेडक्वार्टर एट। एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जकार्ता। अच्छा, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कहाँ की? इंडोनेशिया की। तो एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। अच्छा, एशियन की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ हुआ? जकार्ता में। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवर वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द गंगे ऑफ साउथ। नेम द रिवर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इनमें से कौन सी नदी है जिसे साउथ की गंगा बोला जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कावेरी। कावेरी को साउथ की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। किसको कहा जाता है? कावेरी को। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको मेरी वीडियो, मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज इनहेबिटेड बाई जैनितीय ट्राइब? मतलब जैनतीय जनजाति इनमें से किस स्टेट में पाई जाती है? कौन सी जनजाति? जैनतीय जनजाति, जैनतीय ट्राइब। तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। मेघालय में जैनतीय ट्राइब पाई जाती है। ये एक जनजाति है और ये कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। मतलब इसकी बहुत ज़्यादा अधिकता है। कहाँ पर? मेघालय में। जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पे? मेघालय में। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपिटल ऑफ ग्रीस इज। ग्रीस की कैपिटल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एथेंस। ये तो आपको पता ही होगा। एथेंस में जो पहले ओलंपिक थे वो एथेंस में ही हुए थे, इसलिए जो ग्रीक है, जो एथेंस है, वो फेमस है। और एथेंस ही ऐसी जगह है जहां पर 2 बार ओलंपिक हुए। तो कैपिटल ऑफ ग्रीस क्या है? एथेंस। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस कंट्री इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। इनमें से किस कंट्री को यूरोप का कॉकपिट बोला जाता है? एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेल्जियम। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट बोला जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। नृत्य शास्त्र इज फेमस वर्क ऑफ। नृत्य शास्त्र किसका प्रसिद्ध पुस्तक है, या कह सकते हैं फेमस वर्क है नृत्य शास्त्र? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड ब्रह्मा। लॉर्ड ब्रह्मा का फेमस वर्क है, या जो प्रसिद्ध पुस्तक है, वो है नृत्य शास्त्र। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड यूनाइटेड नेशंस, मतलब यूएन, कम इनटू एक्सटेंस? इसका मतलब ये है यूएन की स्थापना कब हुई थी, या ये कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन कब अस्तित्व में आया।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1945, मतलब 1945 में यूएन की स्थापना हुई थी। अच्छा, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएस में यूएन का हेडक्वार्टर है, और की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एडुस कुस्ता, एडुस कुस्ता इज द नेम ऑफ विच पार्लियामेंट? इनमें से किस देश की पार्लियामेंट का नाम एडुस कुस्ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फिनलैंड। फिनलैंड की पार्लियामेंट का नाम एडुस कुस्ता है। अच्छा, पार्लियामेंट के नाम भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आरपीएफ, एसएससी, यूपीएससी, इन सब में पूछा जाता है। जैसे डाइट किस देश की पार्लियामेंट है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फिनलैंड। तो डाइट जो है वो जापान की पार्लियामेंट है, मैं आपको बता देता हूं। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइन दैट डेमोक्रेट्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री लाइन है, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है? यही कह सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसमें जो जज होते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 15। 15 जज होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो हेग में है। कहाँ पर है? हेग, जो नीदरलैंड में पड़ता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स यू वुड एसोसिएट विद द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस जो पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1885। 1885 में ए हो ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। किसने की? ए हो ह्यूम। ये 1885 में INC की स्थापना की। अच्छा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे इसके पहले जो भारतीय अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे WC बनर्जी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आज का करेक्ट आंसर क्या हुआ? INC की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1885। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेट ऑफ द मैन विल बी डैश ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज एक्चुअल वेट। इसका मतलब ये है चंद्रमा पर जो मैन है उसका चंद्रमा पर वेट कितना होगा, मतलब पृथ्वी के वेट से चंद्रमा पर कितना डिफरेंस आएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 16। मतलब यहाँ पे किसी का वेट होगा 60 तो वहाँ पे उसका वेट 6 हो पाएगा मून पे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 16, छठवां भाग। पृथ्वी से चंद्रमा पर जो वेट होता है वो होता है 16। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। AFP इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, AFP नाम की न्यूज एजेंसी है, एक समाचार एजेंसी है। ये कहाँ पर है या ये कह सकते हैं ये किस देश की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस की न्यूज एजेंसी है AFP। कई बार एग्जाम में पूछे जाती हैं तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ईयर इन विच अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? इसका मतलब ये है सिकंदर भारत में कब आया। सिकंदर का नाम आपने सुना ही होगा, तो वो भारत में कब आया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 326 BC, 326 ईसा पूर्व को। ये लगभग ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया था। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। खैबर पास एजेंट, खैबर पास कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अफगानिस्तान।
खैबर पास कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वॉज, यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रिगी ली। ट्रिगी ली यूनाइटेड नेशंस के पहले सेक्रेटरी जनरल थे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथर्न रेलवे इज हेडक्वार्टर्ड एट, दक्षिणी रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? साउथर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदराबाद। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो अब इसका आप ध्यान रखिएगा। साउथर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? सिकंदराबाद में। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब WTO टुक प्लेस एट, इसका मतलब ये है WTO की पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहां पर हुई थी? पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग, फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहां पर हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिंगापुर में WTO की पहली फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड इज, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन करता है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अपना देश भारत। अपना देश भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गाय अपने देश भारत में ही पाई जाती हैं। जितने भी जो गाय और भैंस होती हैं वो अपने देश भारत में ही पाई जाती हैं, तो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है? इंडिया में। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारे भारत की मतलब हमारे जो हाई कोर्ट है, भारत का हाई कोर्ट, उसकी पहली चीफ जस्टिस कौन थी? जो महिला चीफ जस्टिस थी वो पहली कौन थी? महिला चीफ जस्टिस हमारा हाई कोर्ट है उसकी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लीला सेठ। लीला सेठ द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एसएससी एग्जाम में पूछा गया था। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, इनमें से वो बताना है जो करेक्ट है, मतलब इसमें से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 17 मई। 17 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे। और जो बाकी के डे दे रखे हैं उनके गलत हैं। जैसे 1 मई को इन्होंने लिख दिया है वर्ल्ड लिटरेसी डे, तो 1 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है, जो आपको पता होगा। और 5 जून को क्या बनाया जाता है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो इसका करेक्ट आंसर है 17 मई। और 17 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे। आप ध्यान रखिएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इज हेल्ड बाई, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? फास्टेस्ट डबल सेंचुरी मतलब डबल सेंचुरी किसने बनाई सबसे तेज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नाथन एस्टले। डबल सेंचुरी किसके किसके मतलब किसने बनाई थी? ऑप्शन बी, नाथन एस्टले। इन्होंने फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाई थी। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर हमारे देश की लोकसभा के पहले स्पीकर थे। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पर्सनैलिटी इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इनमें से किसको हमारी अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना इज ए फेमस वोल्केनो लोकेटेड इन, माउंट एटना किस देश की फेमस वोल्केनो है मतलब ज्वालामुखी? ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये किस देश में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इटली। माउंट एटना कहां पर है? इटली में।
मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द तुंगभद्र सेंचुरी लोकेटेड? तुंगभद्र सेंचुरी कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटका। कर्नाटका में है तुंगभद्र सेंचुरी और वहाँ पर ही तुंगभद्र नदी भी है, तो आप वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। तो तुंगभद्र सेंचुरी कहाँ पर है? कर्नाटका में। आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस दैट was set up to strengthen the international cooperation in the field of education and the improve the standard of education is। सारा कंटेंट इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन की ऐसी कौन सी एजेंसी है जो एजुकेशन के फील्ड में काम करती है और एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसमें इम्प्रूवमेंट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूनेस्को। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो एजुकेशन के लिए काम करती है। अच्छा, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो वो पेरिस में है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और भारत की तरफ से यूनेस्को की जो अम्बेसडर हैं वो कौन है? प्रियंका चोपड़ा, ये तो आपको पता ही होगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर एट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। जन गण मन वॉज एक्सेप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया बाई द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? इसका मतलब ये है कि जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है वो नेशनल असेंबली द्वारा, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, संविधान असेंबली है, वो कब अपनाया गया? जन मन गण, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1950। 1950 को जन मन गण हमारी नेशनल एंथम के रूप में अपनाया गया, मतलब हमारी असेंबली में अपनाया गया, एक्सेप्टेड कर लिया। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पर्सन हु हैज क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट द मोस्ट 17 टाइम्स? इसका मतलब ये है, इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने 17 टाइम्स 17 टाइम्स माउंट एवरेस्ट को फतेह किया? ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अप्पा शेरपा। अप्पा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को 17 बार फतेह किया। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट हैज इट्स मैक्सिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर? इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जिसका सबसे ज़्यादा, मतलब जो वन क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है, फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ मध्य प्रदेश के सीएम, आप ध्यान रखिए। तो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। पूछा जाता है सीएम का नाम भी, आप ध्यान रखिएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस पर्सनैलिटी इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? इनमें से किसको ज्योमेट्री का फादर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ल्यूसिड। जो न्यूक्लिड हैं, ल्यूसिड, इनको ज्योमेट्री का फादर कहा जाता है। कौन? यूक्लिड। मैं आपको सॉरी गलत बात बोला, इसका करेक्ट आंसर है यूक्लिड, EUCLID, यूक्लिड। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल विद इन द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, OPEC, ओपेक। तो ओपेक की फुल फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी। तो ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। कई बार पूछी जाती है ओपेक की फुल फॉर्म, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ओपेक में से ऐसा कौन सा मेंबर है जो ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन द ओपेक। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट इंडियन एनिमेशन फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड बाई। पहली एनिमेटेड मूवी, पहली भारतीय एनिमेटेड मूवी किसने प्रोड्यूस करी या किसने बनाई या किसने इसका निर्देशन किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हीरालाल सेन। हीरालाल सेन ने फर्स्ट एनिमेटेड मूवी बनाई। अच्छा, ये मूवी कब बनी? तो 1913 1913 में हीरालाल सेन द्वारा फर्स्ट इंडियन एनिमेटेड फिल्म को बनाया गया या प्रोड्यूस किया गया। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर कौन है, या ये कह सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना या संगठन किसने बनाया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्लाउस श्वाब। क्लाउस श्वाब ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को फाउंड किया। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मेघदूत? मेघदूत एक पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? मेघदूत आपको पता होगा, मेघदूत उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपके लिए लाया। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए कम से कम 4 से 5 नंबर तो आपके पक्के हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो मेघदूत के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कालिदास। कालिदास ने लिखी थी मेघदूत। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन बॉम्बे? इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे में जो सेशन हुआ, मतलब फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसमें अध्यक्ष कौन बने थे? बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, पहला अधिवेशन हुआ, तो उसके अध्यक्ष कौन बने थे? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो मैंने आपको पहले ही बताया, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष थे और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे में। और इसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मैं आपको बताया 1885 में। तो आप ये सारी जानकारी ध्यान रखिएगा, आप नोट भी कर सकते हैं, वैसे ही क्विक रिवीजन है तो आप वीडियो को देखते ही आपको याद हो जाएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा? हमारी भारत की राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 250। 250 मेंबर हैं हमारी राज्यसभा में, आप ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर जो मेन हेड होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति। और हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? 250। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। पनामा कैनल लिंक विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिसोर्सेज? पनामा जो नहर थी वो किन 2 वाटर रिसोर्सेज को लिंक करती है, मतलब जोड़ती है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आज का आंसर देखते हैं। चलो, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन जोड़ती है? पनामा कैनल। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज नॉट हार्मफुल? इनमें से कौन सी रेज हैं जो हार्मफुल नहीं होती? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शॉर्ट रेडियो वेव्स। जो शॉर्ट रेडियो वेव्स होती हैं, जो रेडियो तरंगें होती हैं, शॉर्ट रेडियो तरंगें, वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं होती हैं। ठीक है, बाकी सारी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, एक्सरे होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, ये तीनों बहुत ही हानिकारक होती हैं हमारे शरीर के लिए। तो कौन सी नहीं होती हैं हार्मफुल? शॉर्ट रेडियो वेव्स। आपको समझ में आ गया होगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? फादर ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास के पिता किसको बोला जाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है? ये तो आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हेरोडोटस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द पर्सन बिहाइंड द कूका मूवमेंट?
इसका मतलब ये है कूका विद्रोह के मतलब कूका विद्रोह किसने शुरू किया या कूका विद्रोह के पीछे कौन था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह ने 1872 में कूका विद्रोह का शुरुआत की। और ये कहाँ पर हुई थी? कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? ये पंजाब में हुआ था। और कूका विद्रोह को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, नामधारी। आप ध्यान रखिएगा, नामधारी विद्रोह के नाम से भी क्वेश्चन आए तो इसका आंसर यही होगा। तो कूका विद्रोह किसने चलाया था? गुरु राम सिंह। और कब हुआ था? 1872 में। और कहाँ हुआ था? पंजाब में। इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन से आपको ध्यान रखनी है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 552 members of the Lok Sabha, how many members are there from the Union Territory? हमारी भारतीय लोकसभा में 552 मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं 552। अच्छा, उनमें से जो यूनाइटेड टेरिटरी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से कितने मेंबर मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 20। 20 मेंबर लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश से मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, हमारी लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? 552। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ऐसे एग्जाम आ रहा है एसएससी का अगस्त में, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको पूरा स्टडी प्लान बताएंगे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज गेव द लॉ ऑफ हेरिडिटी? द लॉ ऑफ हेरिडिटी किसने शुरू किया या लॉ ऑफ हेरिडिटी किसका है? तो द लॉ ऑफ हेरिडिटी है, इसका करेक्ट आंसर है जीजे मेंडल। लॉ ऑफ हेरिडिटी का मतलब है द आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता का नियम कौन लाया था? मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ, आनुवांशिकता का लॉ कौन लाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मेंडले। मेंडले लाए थे द लॉ ऑफ हेरिडिटी। आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु वाज ऑल्सो नोन एज देशबंधु। इनमें से किस व्यक्ति को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है? तो देशबंधु किसको बोला जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? देशबंधु चित्तरंजन दास। इनका पूरा नाम है देशबंधु चित्तरंजन दास। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट? इसका मतलब ये है कि इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी भाषा है जो हमारे 8वें भाग में, हमारे 8th शेड्यूल में किसी राज्य की भाषा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लिश। अंग्रेजी इनमें से हमारे 8th शेड्यूल में किसी भी राज्य की भाषा नहीं है। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार 8th शेड्यूल में इंग्लिश किसी भी राज्य की भाषा नहीं है। ये आपको ध्यान रखिएगा। नेपाली, कश्मीरी, कोंकणी, ये तीनों भाषाएं हैं और कौन सी नहीं है? इंग्लिश नहीं है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड की कैपिटल कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद इज अ फेमस क्रिएशन ऑफ। गीत गोविंद किसने लिखा या गीत गोविंद किसका फेमस क्रिएशन है? ये बीएड के एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार, तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी में भी कई बार पूछा गया है। गीत गोविंद क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जयदेव, इसका मतलब गीत गोविंद किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जयदेव। जयदेव ने लिखा गीत गोविंद। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एक्सटेंस विन। इसका मतलब ये है WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO को कब स्टेबलाइज किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1995। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा, WTO की स्थापना हुई थी 1995 में और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। वो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है या कौन सा तत्व है, कौन सा ऑर्गन है जो भारत सरकार द्वारा मतलब हमारे संविधान में नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीटिंग द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनमें से ऐसा कौन सा संशोधन है, कौन सा अमेंडमेंट है जिसके द्वारा फंडामेंटल राइट था जो प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। इनमें से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मतलब फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 44 अमेंडमेंट। 44वां संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी हमारे संविधान से मतलब फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप ध्यान रखिए। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष चरित्र एंड कादम्बरी और द वर्क ऑफ। हर्ष चरित्र और कादम्बरी किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भाण भट्ट। तो हर्ष चरित्र और कादम्बरी किसने लिखी? भाण भट्ट ने। ध्यान रखिएगा आप। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस टेक प्लेस। इनमें से जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस का जो वॉर हुआ था वो कब हुआ था? तो अमेरिकन इंडिपेंडेंस का वॉर हुआ था ऑप्शन डी 1776। 1776 में अमेरिकन इंडिपेंडेंस का वॉर हुआ था। आप ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आपके सामने फिर ये क्वेश्चन आया है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मलेशिया। मलेशिया सार्क का सदस्य नहीं है। अच्छा, कौन कौन से सदस्य हैं आप रिपीट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो मैं आपको सार्क के जो 8 मेंबर हैं उनके नाम बता रहा हूँ। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 मेंबर हैं सार्क के, मलेशिया नहीं है, तो आप ध्यान रखिए। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लोइम फाउंटेन। ब्लोइम फाउंटेन इज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ विच कंट्री। ब्लोइम फाउंटेन किस देश की जुडिशियल कैपिटल है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका। तो ब्लोइम फाउंटेन किस देश की जुडिशियल कैपिटल है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका। ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जो स्थलीय ग्रह नहीं है, मतलब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सैटर्न। सैटर्न एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है। सोलर सिस्टम की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस वीडियो में पूरा सोलर सिस्टम कवर हो जाएगा। आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो पूरा सोलर सिस्टम कवर हो जाएगा। अलग सी वीडियो बना रखी है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी सैटर्न। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो राज्य के गवर्नर होते हैं उनकी मिनिमम एज क्या होती है, मतलब कितनी एज पर उनका चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी एज पर बन सकते हैं। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर कितनी एज पर बन सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 35 ईयर। मतलब जो एलिजिबिलिटी की जो एज है वो है 35 ईयर, मतलब 35 वर्ष की उम्र में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर बन सकते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वॉज साइंड इन, मतलब इसका मतलब ये है वर्साई की संधि कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1990, 1919 में हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ध्यान रखिएगा।
मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वॉज द फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस? इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन सा पर्सनैलिटी है जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नवांग गोम्बू। नवांग गोम्बू ने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंट्रोवर्शियल टेहरी डैम वॉज बिल्ट ओवर? टेहरी डैम किस नदी पर, मतलब किस नदी पर बना हुआ था, या किस नदी पर बना है टेहरी डैम? इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ से वॉज हटा दीजिएगा, टेहरी डैम किस नदी पर बना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भागीरथी। भागीरथी नदी पर बना हुआ है टेहरी डैम, आप ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्लूजन ऑफ कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मैं आपको हिंदी में बता ही देता हूँ। इसका मतलब ये है, इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है, कौन सा संशोधन है जिसके अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज, इन तीनों भाषाओं को हमारे भारतीय संविधान के 8वें भाग में जोड़ा गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसका आंसर ध्यान रखिएगा कि कौन से अमेंडमेंट में, 71वें अमेंडमेंट में। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लियाकत अली खान। ज़्यादा डीप तो नहीं जाएंगे। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार हुआ। अच्छा, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1876 में। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया, ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस चाइनीज ट्रेवलर फहान केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? चाइना का ट्रेवलर था, चाइनी यात्री था चाइना का फहान, वो कब भारत में आया था? किसके शासनकाल में फहान भारत आया था? ये चीनी यात्री था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फहान भारत आया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हुज टेंचर द 1857 रिवॉल्ट टुक प्लेस? 1857 की क्रांति हुई थी, तो भारत का वायसराय जनरल कौन था? तो 1857 क्रांति के दौरान भारत का वायसराय कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 जो क्रांति हुई थी उस टाइम का भारत का गवर्नर जनरल था। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द एब्जर्वेशन ऑफ इंक बाई अ ब्लॉटिंग पेपर इज बेस्ड ऑन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैपिलरी एक्शन। Move next question. The point in the orbit of any artificial satellite of Earth, which is the at the maximum distance from the Earth is known as? इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्बिट है जो अर्थ और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसके बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एपोइक। एपोइक is the point of orbit any artificial satellite of Earth which is at the maximum distance from Earth. क्या नाम है इसका? एपोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who won the 2019 डायलन थॉमस प्राइज? 2019 का डायलन थॉमस प्राइज किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर है गाय गुणरत्ने। गाय गुणरत्ने ने 2019 का डायलन थॉमस प्राइज जीता। किसने जीता? गाय गुणरत्ने।
मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया एंड चाइना इंडस्ट्री कोऑपरेशन फोरम वॉज हेल्ड इन चाइना। मतलब इंडिया और चाइना का जो इंडस्ट्री कोऑपरेशन हुआ वो चाइना के कौन से जिले में हुआ? इसका करेक्ट आंसर है गुइजो। गुइजू में इंडियन और चाइना का इंडस्ट्री कोऑपरेशन फोरम है। कहाँ पर है? गुइजो में। ये चाइना का जिला है, अजीब सा नाम है इसका, ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन हैज बीन स्वर्न एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? स्कॉट मॉरिसन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? या ये कह सकते हैं कि स्कॉट मॉरिसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ऐसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इतनी सारी बात आप ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम यूएन हैबिटेट असेंबली 2019? 2019 की यूएन हैबिटेट असेंबली की थीम क्या थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज एंड कम्युनिटीज। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। Along with which country Sri Lanka and Japan signed a deal to develop container terminal at Colombo? इनमें से किस कंट्री के साथ श्रीलंका और जापान ने MOU साइन किया? ऐसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। इंडिया, श्रीलंका और जापान ने एक कंटेनर टर्मिनल डेवलप करने के लिए कोलंबो में एक डील डेवलप की। किसने? इंडिया, श्रीलंका और जापान ने। Move next question. Name the organization which has tie up with Oriental Bank of Commerce to offer loans for purchase of equipment under a co-lending arrangement. इसका करेक्ट आंसर है श्री इक्विपमेंट फाइनेंस। श्री इक्विपमेंट फाइनेंस हैज टाई अप विद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। किसने टाई अप किया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ? श्री इक्विपमेंट फाइनेंस। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया? नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन है? इसका करेक्ट आंसर है मुहम्मदू बुहारी। मुहम्मदू बुहारी नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट हैं। क्या नाम है इनका? मुहम्मदू बुहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिसीव्ड चैंपियंस ऑफ एम्पैथी अवार्ड फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट हेपेटाइट्स? हेपेटाइट्स की जागरूकता फैलाने के लिए चैंपियन ऑफ एम्पैथी अवार्ड किसको मिला? किस चैनल को मिला इनमें से? इसका करेक्ट आंसर है दूरदर्शन। दूरदर्शन को चैंपियन ऑफ एम्पैथी अवार्ड मिला। किसके लिए? हेपेटाइट्स की अवेयरनेस को फैलाने के लिए। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिलीज द फोर्थ साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द शोन एज द 18th गवर्नर ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा के 8वें गवर्नर किसको नियुक्त किया गया या फिर किसने शपथ ली त्रिपुरा के 18वें गवर्नर के रूप में? इसका करेक्ट आंसर है रमेश बाइस। रमेश व्यास ने त्रिपुरा के गवर्नर हैं। कौन है? रमेश व्यास। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the appointed as the new speaker of कर्नाटका असेंबली? कर्नाटका असेंबली का नया स्पीकर किसको अपॉइंट किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विश्वेश्वर हेगड़े केगरी। विश्वेश्वर हेगड़े केगरी को कर्नाटका असेंबली का नया स्पीकर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। When did वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन सेलिब्रेट कब किया गया? तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिक ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। ऐसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 30 जुलाई। मतलब 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लोक सेवा भवन इज द न्यू नेम ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट। लोक सेवा भवन किस स्टेट का, मतलब लोक सेवा भवन किसका नाम दिया गया है, किस स्टेट को? इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने अपने जो उसका सचिवालय था उसका नाम क्या रख दिया? लोक सेवा भवन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसने अपने सचिवालय का नाम लोक सेवा भवन रख दिया। ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज अपॉइंटेड एज द इंटरिम COO ऑफ कॉफी डे एंटरप्राइज। कॉफी डे का CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नितिन बागमानी। नितिन बागमानी को कॉफी डे एंटरप्राइज का अंतरिम COO नियुक्त किया गया। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एंड द US सक्सेसफुली टेस्टेड एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। इनमें से किस देश और अमेरिका के साथ किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऐसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल और US ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये कुछ करंट के क्वेश्चन है, इनको भी ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। जे जर्लिन अनिका हैज बैग्ड 4 मेडल्स एट सेकेंड वर्ल्ड डीफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019। शी इज फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? जे जर्लिन अनिका, इन्होंने वर्ल्ड डीफ यूथ बैडमिंटन जो चैंपियनशिप होती है उसमें 4 मेडल जीते। तो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु की हैं। कौन है? जे जर्लिन अनिका। ध्यान रखिए इनका नाम। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज हमने टॉप 100 जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस किए। मैं ऐसे ही आपके साथ बहुत सारे स्टैटिक्स क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी पुरानी वीडियोस का जो लिंक है वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम और फेसबुक का भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम फेसबुक के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।